जब जो मुख्यमंत्री एक गिरोह में शामिल हो जाए तो आप खुद सोचिए कि अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा चला जाएगा और पुलिस का मनोबल कितना ज़्यादा टूट जाएगा। क्या कहने के लिए मर्द हैं, मूछ दाढ़ी सब रखे हुए हैं, लेकिन अनंत सिंह को टच करने की औकात नहीं है। तो जब तक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं होगा, तब तक यही स्थिति बिहार में बनी रहेगी। बिहार के आईएएस अधिकारी लोग इतने नपुंसक हो गए हैं, नामर्द हो गए हैं कि पूरा का पूरा आईएएस एसोसिएशन बैठा हुआ है बिहार में, एक चूं तक नहीं कहा आईएएस एसोसिएशन ने। अब देखिए, बिहार सरकार के मंत्री जो हैं वो एक सदा याफ्ता व्यक्ति को, एक माफिया डॉन को संत का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आनंद मोहन जो सदा याफ्ता खूनी था, जिसने नेशनल हाईवे पर एक डीएम का खून कर दिया था, उसको पलटू राम ने जेल से बाहर निकलवा दिया। और आमिर सुबहानी जो उसके मुख्य सचिव थे, उनको भी मैं निर्लज्जों की श्रेणी में ही रखता हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई कर रहे थे, सही ठहरा रहे थे आनंद मोहन की रिहाई। मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं, क्या दूध पीते बच्चे हैं मुख्यमंत्री? बिहार में तो कहा था कि लालू के मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत है। तो इनके जब पेट में दांत है तो इनको क्या मालूम नहीं होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है, लेकिन सुशासन वाले बिहार में पिछले कुछ दिनों से कोहराम मचा है। हिंसा, हत्या, लूट, बलात्कार की हर रोज़ कई घटनाएं सामने आ रही है। मानो अपराधियों ने ये ठान लिया है कि तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देना है, लेकिन अगर उस पर लगाम लगाने की बात की जाए तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग भी लालू यादव की जंगल राज का याद दिला करके चुप कर देते हैं। लेकिन जिस तरह बिहार में हिंसा हो रही है वो आम आदमी को डरा रहा है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए उनसे समझते हैं वो किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार में पिछले कुछ दिनों में अपराध के ग्राफ में अचानक बढ़ोतरी हो गई है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सही कहा, बहुत मतलब उछाल आया है अपराधों में। और सच तो यह है कि जंगल राज से भी बदतर स्थिति है। जो जंगल राज के लोग बात करते हैं कि लालू राबड़ी शासनकाल में था 90 से 2005 तक, उससे भी अब ही लगता है बदतर हाल है। अभी मैं कुछ आपको दर्शकों को भी याद दिला दूँ, भी लगातार कैसी कैसी घटनाएं हो रही। चुनाव के समय देखिए, छपरा में देखिए गोलीबारी हुई, उसमें मारा गया एक युवक, 2 लोग घायल हुए। जबकि चुनाव के समय पुलिस को विशेष सतर्कता रहनी चाहिए, अतिरिक्त बल भी आता है, उसका इतना हंगामा हुआ। चुनाव आयोग ने सारण के एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया। एसपी जो था गौरव मंगला, उसका तबादला कर दिया गया, दूसरे एसपी को भेजा गया। फिर उसी छपरा में अभी खबर आ रही है 2-3 दिन पहले की खबर, पिता पुत्र को गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। पिता पुत्र दोनों वकील थे और दोनों कोर्ट ही आ रहे थे, उन दोनों को भून दिया गया। अब आप राजधानी पटना में देख लीजिए। राजधानी पटना में अभी हाल की बात है, 10-15 रोज में हर्ष राज नाम का लड़का था, छात्र नेता था। पटना लॉ कॉलेज में देखिए उसको डंडों से, ईंटों से कुचल के मार दिया गया दिन दहाड़े, परीक्षा केंद्र पर, राजधानी पटना में, जहाँ की परीक्षा केंद्र पर तो ऐसे भी पुलिस की तैनाती होती है। उसके बाद देखिए, उसके पहले आप एक सौरभ कुमार था, उसकी तो बहुत नेट पर तस्वीरें हैं, मतलब नीतीश कुमार के साथ पुनपुन की तरफ, उसकी हत्या हो गई। तो पूरे राज्य में मतलब ये सब तो मैं सीरियस केसों के बारे में बता रहा हूँ, जो हत्या के केस है। और छोटे मोटों की तो बात छोड़े, छोटे मोटे केस में तो पुलिस दर्ज ही नहीं करती है मामला, तो डांट ही के भगा देती है। तो जो भी स्थिति है बहुत ख़राब है इसकी। अब फिर आप कहेंगे कि दोष किसका है, क्यों ऐसी हालत हो गई? तो दोष तो अगर एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो मुख्यमंत्री हैं, पलटू राम। अब मैं दर्शकों को बता चुका हूँ कि पलटू राम जो है वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। अब जब जो मुख्यमंत्री एक गिरोह में शामिल हो जाए तो आप खुद सोचिए कि अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा चला जाएगा और पुलिस का मनोबल कितना ज़्यादा टूट जाएगा। अब आज की तारीख में अनंत सिंह ने बेउर जेल को मजाक बना के रख दिया। वहाँ कक्षपालों की पिटाई करवाता है। उसको लेके अभी बेउर थाना में एफआईआर भी हुआ था 2-3 महीने पहले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब बताइए, जब जेल में कक्षपालों की पिटाई होगी, वार्डरों की पिटाई होगी, तो जेल कर्मियों का क्या मनोबल रहेगा? अभी देखिए, चुनाव के समय क्या हुआ कि अनंत सिंह को 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर कर दिया गया। इतना बड़ा झूठ कहा गया कि इनको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। मैंने उस समय भी सवाल किया था कि ज़मीन का बंटवारा करना है तो क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता था, मतगणना तक?
सभी जान रहे हैं कि उसको ललन सिंह की मदद करनी थी मुंगेर लोकसभा सीट में। अब इन लोगों ने मजाक बना दिया, वो सज़ा याफ्ता कैदी है, वो मंत्री से मिलने चला गया। एक अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार में, और चौधरी जी भी इतने बड़े निर्लज्ज हैं कि उन्होंने कहा कि अनंत सिंह बाकी लोगों के लिए बाहुबली होंगे, मेरे लिए तो संत हैं। अब देखिए बिहार सरकार के मंत्री जो हैं वो एक सदा याफ्ता व्यक्ति को, एक माफिया डॉन को संत का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो बिहार में क्या है कि स्थिति बहुत मतलब नाजुक हो गई है। पुलिस का मनोबल टूट गया है, गृह विभाग का कोई मनोबल नहीं है, लोग टाइम पास कर रहे हैं। उस पर से एक नया कन्फ्यूज़न आ रहा है, बहुत दर्शकों को नहीं मालूम होगा। 3 जुलाई से जो नए परिवर्तित कानून है आईपीसी सीआरपीसी वो सब लागू होने जा रहा है। अभी जगह जगह पूरे बिहार में दरोगा लोगों की, आज भी एक दरोगा मुझसे मिलने आया था, बता रहा था कि पूरे बिहार में अभी ट्रेनिंग चल रही है पुलिस कर्मियों की, क्योंकि अब जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हत्या की धारा 302 थी, 302 आईपीसी, आम आदमी भी 302 जानता था, अब वो 101 हो गई है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, तो एक अलग उसमें कन्फ्यूज़न मचा हुआ है। पुलिस मुख्यालय ऊंची ऊंची बातें कर रहा है कि अब एक नया वर्ड आया है। पहले एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आता था वर्ड, वैज्ञानिक अनुसंधान। जब मिस्टर अभियानंद डीजीपी थे तो उनका तकिया कलाम था हर बात पर वैज्ञानिक अनुसंधान। अब एक नया मैं देख रहा हूँ, नया तकिया कलाम आया है डिजिटल पुलिसिंग। अब क्या कह रहा है, एक दरोगा जी आज ही मुझे बता रहे थे कि कहा जा रहा है कि अब आप लोग केस डायरी भी लैपटॉप पर लिखिए, है ना, केस डायरी आप लैपटॉप पर लिखिए, बयान लीजिए तो मोबाइल पर रिकॉर्ड कीजिए। तो ठीक है, ये सब तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे दरोगा बिहार में आज भी हैं या पुलिस वाले हैं जिनको मतलब कंप्यूटर की उतनी अच्छी जानकारी ही नहीं है, टाइपिंग ही करने नहीं आता है उनको। आप लैपटॉप पकड़ा दीजिएगा तो क्या बंदर के हाथ में नारियल हो जाएगा, वो लैपटॉप लेके घूमते रहेंगे। वो लोग एकदम पुराने ज़माने में जैसे होता था कि केस डायरी लिख रहे हैं तो कागज़ पर कलम खोल के लिख रहे हैं, और उस टाइप से तो सितम ढाने जैसा हो जाएगा उन पर। पूरा सितम हो जाए, ढाया जाएगा। अब को देखिए, कहता ना कि बूढ़ा तोता जो होता है वो ज़्यादा सीखता नहीं है। अब बुजुर्ग हैं दरोगा जी, अब उनको आप लैपटॉप पकड़ा दीजिएगा तो लैपटॉप का क्या करेंगे तो दरोगा जी ही जानते हैं। उनको कह देना आसान है, डिजिटल पुलिसिंग। जो पुलिस मुख्यालय में बैठे लोग हैं बोल देंगे कि हाँ आप तो बिहार एकदम 21वीं सदी में, क्या आप तो 22वीं सदी में प्रवेश के लायक हो गया, आप डिजिटल पुलिसिंग करा देंगे। लेकिन ये सब होगा नहीं, और उससे देखिए और एक मतलब अराजक माहौल पैदा होगा, है ना। अभी बहुत सारी केस डायरी लंबित रहती है और उसका दरोगा जी सब खुशामद करते फिरेंगे, है ना, कि इसको टाइप कर दो, दूसरे से टाइप करवाएंगे, साइबर कैफ़े में जाके टाइप करवाएंगे, बहुत खेल होगा। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि स्थिति बहुत ख़राब है। अब देखिए, एक तो मैंने अनंत सिंह का उदाहरण दिया, पिछले साल दर्शकों को याद होगा आनंद मोहन जो सजा याफ्ता खूनी था, जिसने नेशनल हाईवे पर एक डीएम का खून कर दिया था, उसको पलटू राम ने जेल से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी कर दी थी, और इसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। ये तो हद हो गई, है ना, ये तो हद हो गई। यदि वो नॉर्मल कोर्स में बाहर निकलता तो एक बात थी कि ठीक है उसकी सज़ा की अवधि खत्म हो गई, वो बाहर निकल गया। ये नहीं हुआ, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। और यहाँ के बिहार के आईएएस अधिकारी लोग इतने नपुंसक हो गए हैं, नामर्द हो गए हैं कि पूरा का पूरा आईएएस एसोसिएशन बैठा हुआ है बिहार में, एक चूं तक नहीं कहा आईएएस एसोसिएशन ने। जबकि कृष्णैया साहब आईएएस का खून हुआ था तो कायदे से आईएएस एसोसिएशन को कृष्णैया साहब के हत्यारे की रिहाई का विरोध करना चाहिए था। इतना तो कृष्णैया साहब की आत्मा को श्रद्धांजलि दे देते। लेकिन ये ऐसे नपुंसक नामर्द लोग हैं कि पूरा आईएएस एसोसिएशन एक चूं तक नहीं कर सका। और आमिर सुबहानी जो उसके मुख्य सचिव थे, उनको मैं निर्लज्जों की श्रेणी में ही रखता हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई कर रहे थे, सही ठहरा रहे थे आनंद मोहन की रिहाई को। तो ये तो बिहार का हाल हो गया जी। सुशासन बाबू, क्या सुशासन बाबू नहीं रहे? क्या उनका पुलिस पे, होम डिपार्टमेंट तो उनके पास ही है, उस पर नियंत्रण नहीं है उनका? नहीं तो कहने की क्या बात है, ये तो सुशासन बस कागज़ों पर है ना। देखिए, पलटू राम का एक तकिया कलाम है, कोई भी कांड होगा बिहार में एक इनका तकिया कलाम है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा कह के ये पतली गली से निकल जाते हैं। जबकि ये सबको बचाने वाले भी हैं, आनंद मोहन से लेके अनंत सिंह, सब अपराधियों को ये संरक्षण देने वाले भी हैं, सरपरस्ती देने वाले भी हैं। तो ये क्या हो रहा है बिहार में इस तरह से? और एक बिहार सरकार में एक मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, वो भी दर्शकों को मालूम होना चाहिए। श्रीमती लेसी सिंह बिहार सरकार की माननीय मंत्री महोदया है। उसका हस्बैंड बूटन सिंह बहुत खूंखार अपराधी था, पूर्णिया का, बाद में गैंगवार में मारा गया था। और लेसी सिंह बाकायदा अपना गिरोह चलाती है पूर्णिया में। ये बात मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पर कह रहा हूँ।
और वो माननीय मंत्री महोदया हैं, क्या पुलिस मुख्यालय को नहीं मालूम है, क्या गृह आयुक्त को नहीं मालूम है? लेकिन बिहार में ऐसी हालत हो गई है कि होम सेक्रेटरी और होम गार्ड का फ़र्क ही ख़त्म हो गया है। जो लेवल होम गार्ड का वही लेवल होम सेक्रेटरी का। सब जी जो आप हजूरी। आरोप लगा रहे हैं लेसी सिंह पे, जी, जी। तो ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी संज्ञान में होगा। क्यों नहीं संज्ञान में है? क्यों नहीं संज्ञान में है? मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल मेरा अपना भी है, उस पर तो मैंने बाकायदा एक पूरा एपिसोड बनाया था उस पर, कि बिहार सरकार की मंत्री जो गिरोह भी चलाती है। काफ़ी लंबा चौड़ा एपिसोड है, उसको अब तक 2.25 लाख लोग देख चुके हैं। उसको देख चुके उस एपिसोड को। तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं। क्या दूध पीते बच्चे हैं मुख्यमंत्री? बिहार में तो कहा था कि लालू के मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत है। तो इनके जब पेट में दांत है तो इनको क्या मालूम नहीं होगा? सबको मालूम है, लेकिन आप सोए को जगा सकते हैं ना, आप जगह को थोड़े जगा सकते लेकिन हैं। जेडीयू के लोग जब तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता ने अपराध की घटनाओं को लेकर सवाल खड़े किए, तो उनका कहना है कि आपको तो बोलने का हक ही नहीं, क्योंकि आपके ज़माने में नरसंहार होता था। नरसंहार यदि होता था तो बार बार लालू को क्यों बड़ा भाई बना लेते हैं नीतीश बाबू? कई बार ऐसा हुआ है ना कि जेडीयू के साथ ही इनकी सरकार बनी है, तेजस्वी इन्हीं के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी इसी साल 28 जनवरी तक तो वही स्थिति थी कि पलटू चाचा मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी उनके उप मुख्यमंत्री थे। तब ये नरसंहार और जंगल राज सब की बात भूल जाते हैं, तब वही लालू यादव पलटू राम के बड़े भाई हो जाते हैं। ये लोग देखिए अवसरवादी लोग सब हैं, अवसरवाद के हिसाब करते हैं। एक समय यही नीतीश कुमार घूम घूम के कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, है ना। आप सीधे नरेंद्र मोदी का पैर ही पकड़ लेते हैं। तब इन लोग की बात का क्या भरोसा किया जाए? जी 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 जी। तो बिहार में जो इस तरह से सर अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, तो अगर आपसे एडवाइस लिया जाए तो कैसे इस पे रोक लगाया जा सकता है? एक तो एडवाइस मैं दूंगा भाई आईएएस और आईपीएस लोगों को कि जो एक मर्दाना कमजोरी की उनमें शिकायत हो गई है उसको दूर करें, है ना। मतलब थोड़ा साहस पैदा करें, कलेजा में थोड़ा अपना ये पैदा करें, हिम्मत पैदा करें, मर्दाना कमजोरी का इलाज करवाएं। कि मैं देखता हूँ कि सबको पता है कि भाई अनंत सिंह इतना बड़ा क्रिमिनल है, पुलिस मुख्यालय को पता है, गृह विभाग को पता है, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल में भिजवा दिया जाए, है ना। तो इसको तो मर्दाना कमजोरी ही ना मैं कहूँगा कि आप कहने के लिए मर्द हैं, मूछ दाढ़ी सब रखे हुए हैं, लेकिन अनंत सिंह को टच करने की औकात नहीं है। तो जब तक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं होगा, तब तक यही स्थिति बिहार में बनी रहेगी। सिर्फ गरीब लोगों पर इनको चिल्लाने आता है, गरीब लोगों पर डंडा भांजने आता है। जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। जी जी, आपका भी। तो ये थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है जो अधिकारी हैं उनके अंदर, और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे नेताओं की जो अपराधी हैं उनसे मिलीभगत है। यही वजह है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।